अथवा फल, शाक, दूध आदि पर निर्वाह करें। या तो पूरा निराहार रहें, या फल, शाक, दूध पे निर्वाह करें, मतलब अन्न का सेवन ना करें सप्ताह में एक दिन। साप्ताहिक उपवास की परंपरा चल पड़े तो देश की जटिल खाद्य समस्या का सहज समाधान निकल सकता है। साथ ही अपच का हल निकल जाने से स्वास्थ्य संकट भी बहुत हद तक हल हो सकता है। सप्ताह में एक दिन अस्वाद व्रत का पालन भी एक प्रकार का उपवास ही माना जा सकता है। नमक, मसाले, शक्कर जैसी वस्तुएं मात्र स्वाद के लिए खाई जाती है। उपयोगी स्तर का उपयुक्त मात्रा में नमक, शक्कर आदि तो अन्न, शाक, फल, दूध आदि में सहज ही मिल जाता है। ऊपर से इन चीजों का लिया जाना स्वास्थ्य के लिए नहीं, वरन स्वाद के लिए भी प्रयुक्त होता है। स्वाद के लोभ में आहार की अधिक मात्रा उदरस्त होती है और अपच उत्पन्न करके तरह तरह के रोगों को जन्म देती है। स्वाद पर काबू पाना भी एक प्रकार का तप है। तो अस्वाद व्रत एक प्रकार का तप है। बिना नमक, शक्कर, मसाले आदि का भोजन सप्ताह में एक दिन भी किया जाता रहे तो इससे स्वाद इंद्रियों पर नियंत्रण करने की तपश्चर्या चल पड़ेगी। गांधी जी ने अपनी सप्त महाव्रत पुस्तिका में अस्वाद को प्रथम व्रत माना है और उसके फलस्वरूप ब्रह्मचर्य पालन तथा मनोनिग्रह में सफलता मिलने का प्रतिपादन। तो ये एक तरह का तप है जिसमें आप एक दिन सप्ताह में ना नमक ले ना चीनी ले, और इससे आपको अपने मन पर कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी और ब्रह्मचर्य पालन भी सहज हो जाएगा। मनोनिग्रह तपश्चर्या में दूसरा व्रत ब्रह्मचर्य पालन। स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से प्रतिक्रिया के अवसर न्यूनतम ही आने देने चाहिए। मकबूल जीवन रस को फुलझड़ी की तरह जलाने का अत्यंत महंगा खिलवाड़ करने से बचना चाहिए। इसलिए इससे अपनी और सहयोगी की हानि ही है। क्षणिक विनोद की तुच्छता और शक्ति संचय की महत्ता को समझते हुए इस दिशा में अधिकाधिक संयम बरता जाना ही दूरदर्शिता है। इस बचत का लाभ शारीरिक और मानसिक सुदृढ़ता के रूप में सामने आता है और आत्मिक प्रगति की दिशा में उस संचय से भारी सहायता मिलती है। शारीरिक ब्रह्मचर्य से भी अधिक महत्व मानसिक कामुकता से बचने का है। शरीर शरण तो यदा कदा ही होता है, पर कुदृष्टि एवं काम चिंतन के फलस्वरूप मानसिक विकृति घड़ी घड़ी उत्पन्न होती है। काम सेवन से जिस प्रकार शारीरिक शक्ति घटती है, उसी प्रकार काम चिंतन से मनोबल एवं आत्मबल घटता है। इससे आत्मशक्ति में कमी पड़ती है। ऐसी दुर्बल मनस्थिति में वे आधार नहीं बन पाते जिनसे आत्मोत्कर्ष की दिशा में आशाजनक प्रगति संभव होती है। पुरुषों को नारियों के प्रति और नारियों को पुरुषों के प्रति पवित्र दृष्टि रखनी चाहिए। कामुक चिंतन भी मानसिक व्यभिचार माना गया है और उससे होने वाली हानि को आत्मिक प्रगति के मार्ग में भारी व्यवधान माना गया है। मन को कामुक चिंतन से बचाने के लिए उसके प्रति पक्षी उसके प्रति प्रतिपक्षी पवित्र भागों कामुक चिंतन से मन को बचाने के लिए प्रतिपक्षी पवित्र भागों को अधिक समय तक मन में स्थान देना चाहिए। मतलब उसके ऑपोजिट जो है, उसके विपरीत पवित्र चिंतन करना चाहिए। जितनी देर अशुद्ध चिंतन के लिए मस्तिष्क को छूट दी जाती है, उतनी ही सुविधा यदि परिष्कृत चिंतन के लिए दी जा सके तो उस परिष्कृत मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, चिंता, निराशा, भय आदि क्यों बनते हो? माते आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने गलती से वो कर दिया था। मनोभूमि से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, चिंता, निराशा, भय आदि का कोई विचार मनोविकार पनप न सकेगा। सृजनात्मक शुभ चिंतन के विचारों से मन को भरा पूरा रखने के लिए
स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन का आश्रय लेकर मनोभूमि ऐसी प्रौढ़ परिपक्व बनाई जा सकती है जिसमें कोई चारों को पैर जमाने के लिए तनिक भी गुंजाइश ना रहे। हनुमान, भीष्म, शंकराचार्य, समर्थ, विवेकानंद आदि ब्रह्मचारियों के उज्जवल चरित्रों पर बार बार विचार किया जाना चाहिए। शिवाजी ने एक अनित्य सुंदरी को उपभोग के लिए प्रस्तुत किए जाने पर इतना ही कहा था, ऐसी सुंदर मेरी माता होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन से उसी जैसा पुत्र पाने के उद्देश्य से काम प्रस्ताव किया। तभी अर्जुन ने कहा, आप कुंती की तरह मेरी माता और मैं आपके सगे पुत्र की तरह बालक हूँ। इसी प्रकार तत्काल आपकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसी पवित्र दृष्टि रखने से आत्मबल संचित होता है। इस मनोनिग्रह को तप की ही संज्ञा दी गई। स्वाद इंद्रिय और काम इंद्रिय की स्थूल और सूक्ष्म लिप्सा पर काबू पाया जा सके तो समझना चाहिए कि इंद्रिय निग्रह का उद्देश्य पूरा हो गया। दो इंद्रियों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, स्वाद इंद्रिय और काम इंद्रिय, और यही आपकी आत्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा होती है। तो अगर स्वाद पे आपने कंट्रोल कर लिया, यानी कि आपने स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं, आप केवल स्वास्थ्य के लिए खाते हैं, और काम इंद्रिय पर कंट्रोल कर लिया, तो समझिए कि आपका एक बहुत बड़ी विजय होगी। आंख, नाक आदि की चित्त को चंचल बनाने में तनिक सी भूमिका रहती है। प्रधान तो ये दो स्वाद इंद्रियां हैं। इनका उपभोग और चिंतन रोकने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उन सभी को तपश्चर्या का अंग है। भूलों के लिए शारीरिक मानसिक दंड प्रताड़ना को प्रायश्चित कर, ये भी तप वर्ग में ही आती है। दैनिक भूलों को समझना और भविष्य में वैसा ना होने देने की सतर्कता सतर्कता तीव्र करना। यदि नैतिक गलतियां हुई हो तो उनके लिए भोजन में आंशिक कटौती, अमुक समय का मौन, नींद में कटौती, अतिरिक्त श्रम, उठक बैठक जैसी प्रताड़ना, दंड व्यवस्था स्वयं की जा सकती है। पिछले जीवन में कोई बड़े अपराध बने हो तो उनके लिए चंद्रायण व्रत, दाढ़ी बनाना, अमुक समय तक नंगे पैर रहना, पैदल तीर्थ यात्रा करना, धन दान जैसी किन्हीं विशेष प्रायश्चित्यों की व्यवस्था किसी उपयुक्त नीति वेत्ता के परामर्श से करनी चाहिए। इससे मन पर चढ़े हुए पाप भार से निवृत्ति मिलती है। तो छोटे मोटे आपसे गलतियां हो रही हैं तो उसके लिए आप स्वयं प्रायश्चित निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कभी भूखे रहना है, मौन रहना है, अधिक समय सोना नहीं है, नींद में कटौती करनी है, या जो भी आपको आपके मन को अच्छा लगता हो, मतलब मन को अच्छा लगता हो जिसपे मन पे कंट्रोल हो सके। जो चीज मन को अच्छी लगती है उसको ना करें, वही एक प्रायश्चित होगा। अगर बड़े अ, उनका विधान करना है कि कोई हमसे बड़ा पाप हुआ हो पिछले जन्म में जो अभी हमारे तो याद में नहीं है क्योंकि हमारी तो विस्मृति हो चुकी, उसके लिए चंद्रायण व्रत कर सकते हैं। सब कुछ समय नंगे पैर चले, पैदल तीर्थ यात्रा, धन दान, ऐसी किन्हीं विशेष प्रायश्चितों की व्यवस्था किसी भी अपने वरिष्ठ परिजन से पूछ के आप कर सकते। इससे मन पर चढ़े हुए पाप भार से निवृत्ति मिलती है। स्थूल शरीर को तपाने वाली उपरोक्त कुछ कष्ट साध्य तप तितिक्षाओं का उल्लेख किया है। सूक्ष्म शरीर मन को तपाने के लिए तृष्णा और वासना का लोभ और मोह का परित्याग करना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर यानी कि मन, उसको तपाने के लिए आप कोई कामना है, कोई इच्छाएं हैं, कोई बहुत प्रबल वासना है दबी हुई, लोभ है, मोह, इस सब का त्याग करना पड़ता है। वैराग्य इसी का नाम है। सादा जीवन उच्च विचार का घनिष्ठ संबंध है। सूक्ष्म शरीर में उत्कृष्टता बनी रहे इसके लिए सादगी की नम्रता एवं मितव्ययता का अपनाया जाना आवश्यक। खर्चीली तड़क भड़क और उद्वत ठाट बाट से बचा जाए और भोजन, वस्त्र, निवास आदि जीवनचर्या के प्रत्येक क्षेत्र में औसत नागरिक जैसी सादगी बढ़ती जाए।
खर्च उतना ही किया जाए जितना निर्वाह के लिए नितांत आवश्यक। आवश्यकताएं और भौतिक महत्वाकांक्षा घटाई जाए ताकि उनमें लगने वाला श्रम और मनोयोग परमार्थ प्रयोजनों में लगाने के लिए बचाया जाए। साधन भी लिमिटेड है, समय भी लिमिटेड है, और वो अगर हमने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लगाते रहे तो फिर वो समय हम परमार्थ में या वो साधन परमार्थ में नहीं लगा पाएंगे। इसलिए अगर परमार्थ के क्षेत्र में कदम बढ़ाना है, आध्यात्मिकता का विकास करना है, उसके लिए आवश्यक है कि सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर चला जाए। गुरुदेव इसके लिए कहते हैं एक औसत भारतीय स्तर का जीवन जिया जाए, तो उसको लिए आपको बहुत ज्यादा समय कमाई में नहीं आवश्यकता पड़ेगी कि उसके लिए दिया जाए। और फिर जो बचने वाला आपका बचा है, आपकी शक्ति बची, आपका श्रम बचा, आपका समय बचा, आपका जितने भी आपके पास जो भी शक्ति विभूति भगवान ने दी है जो बचेगी, उसको आप सामाजिक कार्यों में लगा सकते हैं। संयम और सादगी की नीति अपनाकर शक्तियों का संचय एवं अभिवर्धन के लिए प्रयत्नशील रहने में अपने साथ कठोरता बरतें। अपने और साथ कठोरता, दूसरे के साथ उदारता, ये गुरुदेव का नियम है कि आप स्वयं संयम और सादगी से रहें, लेकिन कोई सामने आ जाए तो उसके ऊपर आप पूरी अपनी उदारता उड़े। लोक मंगल के पुण्य प्रयोजनों में अपनी सामर्थ्य का बड़ा भाग लगाने के कारण स्वयं को कठिनाई में रहने की स्थिति का अभ्यास। स्वार्थरत लोगों जितना भौतिक लाभ उपार्जन करने में न्यूनता रह जाने पर भी संतोष। अनीति से संघर्ष करने में आसुरी तत्वों के आक्रमण से आघात, ये सब कारण ऐसे हैं जिनसे उच्च स्तरीय महामानवोचित जीवन जीने वालों को आए दिन वास्ता पड़ता है। क्या कि संयम और सादगी से रहेंगे तो फिर अपनी शक्तियों का अभिवर्धन करने के लिए थोड़ा अपने ऊपर कठोरता बरतेंगे। नीचे कर दीजिए। लोक मंगल का काम करेंगे तो उसमें जब आपके साधन लग जाएंगे तो स्वयं एक थोड़ा आपको कठिनाई में रहने का अभ्यास हो जाएगा कि कम में कैसे आपको गुजारा करना है। फिर स्वार्थरत लोग को जितना भौतिक लाभ उपार्जन करने में आप न्यूनता रह जाने पर भी संतोष, वो कम हो रहा है लाभ तो भी कम से कम में भी आपको संतुष्ट जीवन जीने के आदी हो गए। और जब अनीति के विरोध में आप आवाज उठाएंगे तो आपके ऊपर आसुरी शक्तियों का हमला हो सकता है, यानी बहुत सारे दुश्मन आपके बन सकते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग तो वैसे ही जीवन जीना चाहते हैं ना, आप उसके विरोध में खड़े होंगे तो डेफिनेटली लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी एक ढर्रे वाली जिंदगी में कहीं ना कहीं व्यवधान डाला जा रहा है। ये सब कारण ऐसे हैं जिनसे उच्च स्तरीय महामानवोचित जीवन जीने वालों को आए दिन वास्ता पड़ता है। विलासी और महत्वाकांक्षी रीति नीति अपनाने वालों को न्यायोचित उपार्जन अपनी बड़ी चढ़ी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता, फिर वे मानवता के महान कार्यों का पालन करने के लिए समय और साधन कहाँ से पाए। अगर आपका जीवन शैली बहुत विलासितापूर्ण है, आपको बहुत सारा पैसा अपने ऊपर खर्च करने के लिए चाहिए, तो फिर कहाँ से आपके पास वो समय और साधन बचेगा कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह प्रयोजन अपने साथ मितव्ययता, कष्ट, सहिष्णुता, मनोनिग्रह जैसी शक्ति बढ़ते बिना और किसी प्रकार से पूरे नहीं हो सकते। आपको अपने ऊपर कटौती करनी पड़ेगी, सहनशील बनना पड़ेगा और अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अनीति पर उतारू लोगों को सिद्धांतवादी सहन नहीं हो सकते। वे देखते हैं कि प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से वे उनके स्वेच्छाचार में बाधक। नीति का समर्थन और अनीति का विरोध करना भी उनके स्वार्थों पर चोट पहुंचाता है। वे सोचते हैं ये रोड़ा रास्ते से हटाकर निष्कंटक होना चाहिए। ऐसी दशा में अनीति पोषकों के आक्रमण का
शिकार होना पड़ता है। फिर कई बार ऐसी विवशता आ जाती है कि अवांछनीयताओं को चुपचाप सहने के लिए अपनी अंतरात्मा तैयार नहीं होती और अन्याय से जूझने में बड़ी से बड़ी हानि उठाने के लिए भी अपना शौर्य साहस तनकर खड़ा हो जाता है। प्रसिद्ध है कि आक्रांता लोग संगठित हमला करते और बचाव पक्ष के लोग अपनी भीरुता अथवा तथकथित शांति प्रियता के कारण मुंह छिपाए बैठे रहते हैं। 4 गुंडों का मुकाबला करने में 40 सामान्य लोग हल्के पड़ते हैं। ऐसी दशा में अन्याय विरोधी अकेला पड़ जाता है और उसे अपनी विरोधात्मक साहसिकता के कारण कई प्रकार के आघात सहने पड़ते हैं। इतिहास के पृष्ठों पर संतों, सुधारकों और शहीदों को दुष्टों द्वारा तरह तरह से सताए जाने के अगणित घटनाक्रम मिलते हैं। इनका दोष इतना ही था कि उन्होंने अवांछनीयता के साथ असहयोग प्रकट किया था और उनका उन्मूलन करने का प्रयास कर रहे। विरोध न करने से अनीति को प्रोत्साहन मिलता है और वे सौगुने उत्साह से विनाश पर उतारू होती है। ऐसी दशा में प्रतिरोध अनिवार्य हो जाता है। तब भी इतना साहस दिखाएं वे चोट सहने को भी तैयार रहे। इसी की पूर्व तैयारी के लिए भी कष्ट सहिष्णुता का पूर्वाभ्यास करना पड़ता। ऐसा कभी आए समय कि अत्याचार का या अनाचार का विरोध करना पड़े और इसमें जब कई लोग साथ ना हो तो अकेले ही उन आघातों को सहना पड़े, तो इसके लिए भी आवश्यक है कि थोड़ा कष्ट सहने की आदत रहे। कभी ऐसा मौका आए तो डर करके पीछे ना हटे। डॉक्टर साहब आप पढ़ेंगे अब आगे? सुविधा भरा जीवन आलसी बनाता है। सुविधा भरा जीवन आलसी बनाता है और प्रतिभा को प्रसुप्त स्थिति में धकेल देता है। अगर आप हर समय सुविधाओं के आदी होते जाएंगे तो आलस्य से भर जाएंगे, क्योंकि सुविधा भरा जीवन अगर आप जीने की कोशिश करेंगे तो आलस्य को बढ़ाएगा और जो आपकी प्रतिभा है वो धीरे धीरे प्रसुप्त स्थिति में चली जाएगी। क्योंकि आपने अपने मिशन का एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत सुना होगा, जीवन संघर्षों का ही नाम है। जो आगे नहीं बढ़ेगा वो कैसे प्रगतिशील बनेगा, वो कैसे जीत सकता है। संघर्ष ही जीवन है। तो सुविधा भरा जीवन आलसी बनाता है और प्रतिभा को प्रसुप्त स्थिति में धकेल देता है। संघर्ष में, कठिनाई भरे जीवन में अन्य असुविधाएं कितनी क्यों ना हो, इतना लाभ स्पष्ट है। संघर्ष में, कठिनाई भरे जीवन में अन्य असुविधाएं कितनी क्यों ना हो, इतना लाभ स्पष्ट है कि उससे मनुष्य की प्रखरता निकलती है। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, अगर आपके जीवन में भी कभी संघर्ष आया होगा तो आपने ये तो महसूस किया होगा कि संघर्ष का सामना करने से आपके अंदर हिम्मत बढ़ गई, आपके अंदर वो साहस आ गया कि मैं संघर्षों का सामना कर सकता हूँ। संघर्षों का सामना करने के बाद ही व्यक्ति की प्रतिभा निकलती है। अमीरी के वातावरण में से कदाचित ही कभी कोई प्रतिभाएं उभरती हैं। संसार भर के महामानवों के इतिहास में यह तथ्य स्पष्ट है कि वो या तो कठिनाइयों की परिस्थिति में जन्मे थे अथवा उन्होंने जानबूझकर कठिनाइयों से भरा जीवन क्रम अपनाया था। पत्थर पर रगड़ने से ही चाकू की धार तेज होती है। पत्थर पर रगड़ने से ही चाकू की धार तेज होती है। मानवीय प्रतिभा के तीक्ष्ण होने में भी यही तथ्य काम करता है। गायत्री पुरस्कारों के समय आमतौर से साधकों को भोजन संयम, अस्वाद व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, अपने शरीर की सेवा, खुद अपने कपड़े धोना, अपनी दाढ़ी खुद बनाना आदि कार्य स्वयं करने पड़ते हैं। कोमल शैया त्याग कर भूमि पर या तखत पर सोना चाहिए। मरे हुए पशुओं का चमड़ा प्रयोग में ना ला करके करुणा का परिचय देना, कुछ समय मौन रहना जैसी तितिक्षाएं बरतने के लिए कहा जाता है। इस निर्देश के पीछे तथ्य इतना ही है कि कष्ट सहिष्णुता का अभ्यास करते हुए हर घड़ी यह विचार किया जाए कि आदर्श जीवन जीने वाले के लिए स्वेच्छापूर्वक सुविधाएं सहन करने में उत्साह और संतोष करने का स्वभाव परिपक्व करना आवश्यक है। अभ्यास रहने से
वैसा चिंतन चलते रहने से अवसर आने पर वे अड़चने अप्रत्याशित नहीं लगती और सोचा जाता है कि यह तो होना ही था, इसकी तैयारी तो पूर्वाभ्यास के रूप में देर से ही की जाती रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आदर्श जीवन जीना है तो आपको स्वेच्छा पूर्वक, उत्साह पूर्वक, संतोष का पालन करते हुए असुविधाओं को सहन करना पड़ेगा, उनको सहने का अभ्यास करना पड़ेगा। तब तितिक्षा में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कठिनाई को स्वेच्छा पूर्वक आमंत्रित किया जाता है। इसे देवता के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शन का प्रमाण माना जाता है। वस्तुतः वह देवता और कोई नहीं, आत्मदेव ही हैं। अपने आप को परिष्कृत करके देव के स्तर तक पहुंचने के प्रयास ही वास्तविक साधनाएं हैं। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना विधान का ढांचा खड़ा किया गया है। यह तथ्य समझ लेने पर ही साधक को तत्व ज्ञान उपलब्ध हो गया माना जाएगा। पात्रता विकसित करें ताकि उसी अनुपात में निहाल हो सकें। अन्य सभी प्रगति प्रयासों की तरह आध्यात्मिक प्रगति के भी दो पक्ष हैं। एक पात्रता की संपादन योग्यता का विकास और दूसरा तदनुरूप उत्तरदायित्वों की, अधिकारों की उपलब्धि और उनका निर्वाह। बिना योग्यता के कहीं कोई किसी को बहुमूल्य संपदाएं प्रदान नहीं करता। भला अपनी बेटी को कोई किसी कुपात्र के हाथों कैसे सौंप देगा? आप अपनी बेटी की शादी करने के लिए जब जाते हैं तो कितनी ध्यान से अपने दामाद की चुनाव करते हैं कि पढ़ा लिखा हो, पैसे कमाता हो, योग्य हो, उसमें कोई कमी ना हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं भला अपनी बेटी को कोई किसी कुपात्र के हाथों कैसे सौंप देगा? किसी के हाथ अपने कारखाने की अर्थव्यवस्था क्यों का सुपुर्द करेगा? जब कोई बड़ा व्यापारी अपने कारखाने के लिए कोई मैनेजर नियुक्त करता है तो तमाम बार टेस्ट लेता है, उसकी ईमानदारी परखता है, उसकी जानकारी परखता है, उसे काम आता है कि नहीं, वो अच्छी तरह से अपने काम का निर्वाह कर सकता है कि नहीं, लोगों को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं, तमाम तरह के टेस्ट लेता है, तब उसके बाद अपने कारखाने की चाबी उसको सौंपता है। बादल सर्वत्र बरसते हैं पर पानी को जमा करना छोटे या बड़े बर्तन के हिसाब से ही संभव हो सकता है। हम लोग एक जो बात पात्रता के संदर्भ में हमेशा से सुनते आए हैं, परम पूज्य गुरुदेव भी कहते थे कि बेटा पात्रता का संपादन करो। देने वाली जो शक्तियां हैं वो तो मनुष्य को निहाल करने के लिए तैयार खड़ी हैं। गुरुदेव कहते थे जितनी चिंता शिष्यों को गुरु को ढूंढने की होती है उससे 1000 गुनी ज्यादा चिंता सदगुरु को एक अच्छा शिष्य पाने की होती है। वो शिष्यों को ढूंढते हैं, जगह जगह उनकी पात्रता की परीक्षा लेते रहते हैं। आप लोगों को बताऊं, एक बार परम पूज्य गुरुदेव ने एक दिन प्रातःकाल मीटिंग लेते समय कहा कि अब की बार जो अखंड ज्योति छपेगी उसमें पीछे के पन्ने पे जापान की इस महिला का चित्र छापो। और उन्होंने बताया उस महिला के बारे में, वो जापान की विपक्षी दल की नेता थी। उन्होंने कहा मैंने संपूर्ण पृथ्वी की सभी महिलाओं की परीक्षा करके देखा है कि ये महिला इस समय सबसे ज्यादा सतोगुणी, सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा परिष्कृत अंतःकरण वाली और सबसे ज्यादा भावनाशील है। उन्होंने कहा इस महिला का चित्र अखंड ज्योति पर छापा जाए और इस महिला को अखंड ज्योति की प्रति भेजी जाए और बताया जाए कि हमारी दृष्टि में तुम बहुत एक पवित्र अंतरात्मा हो। गुरुदेव हमेशा ये कहते थे कि पात्रता का संवर्धन करिए। गुरुदेव उदाहरण देके कहते थे मान लो बेटा मैं देशी घी बांट रहा हूं और तू देशी घी को लेने के लिए कोई बर्तन नहीं लेके आया, मैं देना चाहता हूं पर तू ले नहीं सकता। तुम क्या कहोगे? अबे गुरुदेव मेरे कुत्ते में ही डाल दीजिए। अबे तेरा कुत्ता भी खराब हो जाएगा, देशी घी भी बेकार हो जाएगा। आपके अंदर वो पात्रता नहीं है जो गुरु आपको देना चाहता है। यही बात गुरुदेव बार बार कहते थे। अमीरी के वातावरण में से कदाचित ही कभी कोई प्रखरता निकलती होगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं पात्रता विकसित करें ताकि उसी अनुपात में निहाल हो सकें। अन्य सभी प्रगति प्रयासों की तरह आध्यात्मिक प्रगति के भी दो पक्ष हैं। एक पात्रता की संपादन योग्यता का विकास, दूसरा तदनुरूप उत्तरदायित्वों की,
अधिकारों की उपलब्धि और उनका निर्वाह। तो सभी तरह के प्रगति प्रयासों की तरह आध्यात्मिक प्रगति के दो पक्ष। पहला पक्ष पात्रता की संपादन योग्यता का विकास, मतलब आप अपने अंदर वो पात्रता बढ़ाइए कि सदगुरु आपको कुछ दे सके। और दूसरा तदनुरूप उत्तरदायित्वों की, अधिकारों की उपलब्धि और उनका निर्वाह। बिना योग्यता के कहीं कोई किसी को बहुमूल्य संपदाएं प्रदान नहीं करता। भला अपनी बेटी को कोई किसी कुपात्र के हाथों कैसे सौंप देगा? किसी के हाथ अपने कारखाने की अर्थव्यवस्था क्यों कर सुपुर्द करेगा? बादल सर्वत्र बरसते हैं, पर पानी को जमा करना छोटे या बड़े बर्तन के हिसाब से ही संभव हो सकता है। छोटे गड्ढे या बड़े सरोवर में उनके विस्तार के अनुरूप ही पानी जमा होता है। प्रतियोगिताओं में जीतने वाले ही पुरस्कृत होते हैं। पद उन्हें ही सौंपे जाते हैं जो उनका निर्वाह कर सकने की क्षमता को खरी सिद्ध करके दिखाते हैं। सोने का मूल्यांकन उसे कसौटी पे घिसने और आग में तपाने के आधार पर किया जाता है। वही पात्रता है, यही पात्रता है जो आध्यात्मिक प्रगति की पहली सीढ़ी है। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों को केवल एक संकल्प लेना है कि हम अपनी पात्रता का अभिवर्धन करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि बादल सर्वत्र बरसते हैं और एक सा बरसते हैं। जिसने अपने घर की छत पे जितना बड़ा बर्तन रख दिया होगा वो बर्तन भर जाएगा। जिसने एक लोटा रखा वो लोटा भर जाएगा। जिसने ग्लास रखा वो ग्लास भर जाएगा। जिसने टब रखा वो टब भर जाएगा। लेकिन जिसने अपने गांव में तालाब खोद के रखा है उसके गांव का तालाब भर जाएगा। तो बादल तो सर्वत्र बरसते हैं, पर हमें अपनी पात्रता के हिसाब से ही उपलब्धि मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। सभी को आज प्रणाम। के इस विशेष स्वाध्याय के अंदर डॉक्टर साहब हमको एक मतलब व्यक्तिगत बता रहे हैं कि एक नया दृष्टिकोण मिला है। संभवतः सभी उस चीज से परिचित होंगे, लेकिन मतलब हमको आज एक विशेष मिला है कि जिस प्रकार से इंद्रिय भोग की चर्चा होती है, तो उसमें आज जो स्वादेंद्री के लिए मतलब हमारा एकदम से ध्यान गया, वो इस तरफ गया कि ये भी तो वही चीज है कि हम अभी तक केवल स्वादिष्ट भोजन ढूंढते और करते आए कि भाई ये खा ले वो खा ले। तो ये आग भी तो फिर बढ़ती 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 जाएगी, इससे तो मतलब कभी वो अंत होना ही नहीं है उस चीज। संतुष्टि, हाँ, संतुष्टि तो मुश्किल है। तो ये भोजन के लिए भी यही चीज है, ये आज अभी बस इस स्वाध्याय में ध्यान गया। चलिए, सभी को प्रणाम। ओम शांति।